फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। आज देख रहे हैं आप इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जो है सप्लीमेंट्री एग्जाम 2020 का पेपर। चलिए इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और साथ ही साथ आपको बता दूं, आपको जितने भी पेपर्स चाहिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, सभी के क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। अगर आपको कोई लिंक नहीं मिलती तो आप उस लिंक के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो इसमें है, आपको एक पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज को पढ़ने के बाद में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उसके आपको आंसर्स देने हैं। बाई नाउ Vallabhbhai's life had become wholly a life of a public man, but the moment which earned him the title of Sardar was moment started in बरदौली इन 1928। तो इसमें आपको जो वल्लभ भाई पटेल है ना, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उनके बारे में उनका जीवन परिचय दिया गया है। इसको आपको पूरा पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो आपको आंसर्स देने हैं उन क्वेश्चंस को आप देख लें। पहले मैं आपको पूरा पहले पैसेज दिखा देता हूँ, इसके बाद में आप देख लीजिए आपको कौन से क्वेश्चंस आपको देने हैं। ये है आपका पूरा का पूरा पैसेज। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका बड़ा पैसेज है ये, आपके 12th में थोड़ा बड़ा पैसेज आता है और इसको पढ़ना है आपको और आगे तक देखना है पूरा का पूरा एंड तक। अब इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको देखिए। आपको हमेशा एक ना एक किसी न किसी अच्छे जो आपके नेता हैं या फिर कोई मानी हुई हस्ती है उसके बारे में हमेशा एक पैराग्राफ आता है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहें कि किस टाइप का पैराग्राफ आएगा या किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच मूवमेंट डिड अर्न वल्लभ भाई द टाइटल ऑफ सरदार। सरदार का टाइटल उनको कैसे मिला, कौन से मूवमेंट से, यानी कौन से आंदोलन से, आपको बताना है। सेकंड है, हाउ मच revenue was raised in 1928 when a revision of the settlement was done. Third है, why did the cultivators turn to Vallabh Bhai. Fourth है, how many people did Vallabh Bhai need at the start in the conflict for the cause of justice. फिफ्थ है, when was the सत्याग्रह मूवमेंट resolution passed. और सिक्स्थ है आपका, नेम द टू फ्रीडम फाइटर्स मेंशन्ड इन द पैसेज या पैराग्राफ। ठीक है। अब इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो आया है, फाइंड आउट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन दोज हु ग्रो कॉप्स। और दूसरा है आपका, विद वन वॉइस विदाउट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। और नाइन्थ है, इम्पोर्टेंट वेल नोन शेफ। ठीक है, ये आपको बताना है। इनका जो सिमिलर वर्ड हैं या फिर आपको जो मतलब ये मतलब इस टाइप का जो जिसकी मीनिंग निकलती हैं वो वर्ड्स आपको इस पैसेज में से निकालने हैं। एक सिंगल वर्ड जिसका मतलब ये 7 और 8 और 9 बताते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। फिर से आपका पैसेज है, इसको पूरा का पूरा पढ़ना है। एजुकेशन इज़ नॉट एन एंड बट ए मीन्स टू एन एंड। In other words, we do not educate children only for the purpose of educating them. Our purpose is to fit them for life. इस तरह से ये पूरा का पूरा एजुकेशन का महत्व बताया हुआ है। इसको आपको पढ़ना है पूरा का पूरा, और पढ़ने के बाद में आपको जो इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं फिर से उनको आपको आंसर्स देने हैं। तो आप आराम से इसको देख लें, पढ़ें। आप खुद पढ़ेंगे पैसेज को तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैं इस पैसेज को नहीं पढ़ रहा हूँ। और इनका जल्द से जल्द मैं सॉल्यूशंस भी अपलोड कर दूंगा। आप बने रहिए चैनल के साथ में। हम आपकी जितनी हेल्प कर सकते हैं उतनी करेंगे, कोशिश रहेगी हमारी, क्योंकि हमारा चैनल बहुत बड़ा है और हम पूरे इंडिया के क्वेश्चन पेपर्स बनाते हैं, तो थोड़ा सा समय लग जाता है आपके सॉल्यूशंस या पेपर्स अपलोड करने में। चलिए आगे हम देखते हैं। 10th क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है उसी पैसेज के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ यूर रीडिंग द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडलाइंस एंड सब हेडलाइंस। यानी कि सब हेडिंग और हेडिंग यूज़ करके आपको जो है इसके नोट्स बनाने हैं। 11वां है, राइट ए समरी ऑफ द पैसेज एंड सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल। इसमें आप टाइटल बता सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन इज़ द क्या कहते हैं, और भी बहुत कुछ आप बता सकते हैं इसके बारे में। अपना अपना मेथड होता है, इसके कई सारे आपके वो निकलते हैं, क्या कहते हैं इसके, सुटेबल टाइटल। सेक्शन बी की बात करें राइटिंग में, तो योर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए 3 days योगा कैंप इन योर स्कूल। राइट ए नोटिस इन्फॉर्मेशन टू द इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट अबाउट इट। इसके बारे में आपको नोटिस बनानी है। और ऑप्शन है, तो यू हैव बीन इन्वाइटेड टू इनोग्रेट द एनुअल फंक्शन प्रोग्राम इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल काल्डेरा। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई टू इट एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। आपको इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों रिप्लाईज का पता होना चाहिए, दोनों लेटर्स का पता होना चाहिए। 13 है, ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच वाज प्लेड लास्ट संडे बिटवीन टू नेबरिंग स्कूल क्रिकेट टीम्स। राइट ए रिपोर्ट ऑन इट विच इन इट विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन इन अबाउट 100 वर्ड्स। तो इसमें क्या, संडे, फ्रेंडली मैच, मैच प्ले ग्राउंड, वन टॉस, चू चू बैट, और फिर आपको स्कोर्ड रन्स, लॉस ऑफ विकेट, मैन ऑफ द मैच एंड ट्रॉफीज, इन सभी चीज़ों को आपको उसमें इंक्लूड करना है। और मैं यस्टरडे ए बस कोलाइडेड विद ए कार नियर योर विलेज। राइट ए रिपोर्ट ऑन इट इन अबाउट 100 वर्ड्स। नेक्स्ट है आपका, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल DAV पब्लिक स्कूल
बालोत्रा टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ए लेक्चरर इन इंग्लिश गिविंग यूर रिज्यूम। ठीक है। अब उसके बाद में और है आपका ऑप्शन में, यू आर द फिजिकल एजुकेशन टीचर यानी कि PET ऑफ न्यू मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजपुरा। यू वांट टू बाई सम गेम्स आइटम्स फॉर योर स्कूल। राइट ए लेटर टू ओम स्पोर्ट्स फॉर राम मार्केट पुणे प्लेसिंग एन ऑर्डर टू सप्लाई गेम्स आइटम्स। अब 15th क्वेश्चन की बात करें, योर स्कूल प्रिंसिपल हैज़ आस्क्ड यू टू डिलीवर ए स्पीच ऑन चाइल्ड लेबर इन इंडिया इन योर स्कूल प्रेयर असेंबली। राइट ए स्पीच ऑन इट अबाउट 100 वर्ड्स। और ऑप्शन में है, राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स। सेक्शन सी की बात करें, टेक्सुअल कांस्टेंट आ जाता है, तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो कौन से आएंगे, आप रीड करना है एक्सट्रैक्ट को और इसके बाद में आपको बताना है जो आंसर्स हैं ना क्वेश्चंस के वो देने हैं। तो इस एक्सट्रैक्ट को रीड कर दे, बिकॉज आई सेट नो स्नेर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। अब इसमें 16 क्वेश्चन पूछा गया है, वाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोएट, और 17वां पूछा गया, व्हाट मैसेज डज पोएट वांट टू गिव थ्रू द पोएम। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है इसका और ऑप्शन भी आया था, इट इज़ होप दैट मेक्स ए बड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, ट्रीज लूज देयर लीव्स विद ए होप दैट वन डे इट विल बी लैंडेड विद ग्रीन ह्यूज। अब इसके 16वां क्वेश्चन इसी में पूछा गया आपका, और ऑप्शन है इसलिए 16वां वापस रिपीट हो रहा है, हाउ डज होप हेल्प ए बुड, और 17वां है आपका, वाई डू ट्रीज लूज देयर लीव्स। 18वें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको पहला जो क्वेश्चन ये आपके बुक से हैं तो इनके आंसर्स देने हैं, हाउ डज द लवर प्ले हिज पार्ट, द 7 एजेस ऑफ मैन से आया हुआ है। बी है आपका, व्हाट डज द लाइन लिटिल वन, ओह लिटिल वन सजेस्ट, ये आया है स्नेर में से। और सी है, व्हाट सिंबल्स डज बेन जॉनसन ड्रॉ फ्रॉम नेचर, द नोबल नेचर में से आया हुआ है। और डी है, वाई डज द बर्ड फ्लाई, द होप में से आया हुआ है। 19 से 22 तक के जो क्वेश्चन हैं उनकी बात करें तो इसमें आपको 30 वर्ड में आंसर देना है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ए ग्रेट साइट्रिक एंड क्रिटिक एंड ए कॉमन पर्सन, ये आया हुआ है ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर। अब उसके बाद में 20वां क्वेश्चन है, हु इज़ प्योर अकॉर्डिंग टू द ऑथर, इसमें प्योरिटी क्वेश्चन प्योरिटी चैप्टर में से है। और 21वां है, द चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, हाउ, तो इंडिगो में से आया हुआ है। और व्हाट इज़ फाइतो फ्लैंटोन, ये जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ से आया हुआ है। 23वें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 125 वर्ड्स में आपको आंसर देने हैं, व्हाट कंजर्वेशन इज़ नेसेसरी फॉर आवर कंट्री, वाई एंड हाउ, वाटर में से आया हुआ है क्वेश्चन। और ऑप्शन आ गया है, ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर मलिक या मिसेज मलिक, तो ए रूम 10/8 से आया हुआ है। 24वें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 125 वर्ड में आपको आंसर, ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ गाफुर, ये ड्रॉप में से आया हुआ है। और ऑप्शन आया था, थ्रो लाइट ऑन द रिमार्केबल क्वालिटीज़ दैट जिम एंड डेला हैड, द गिफ्ट ऑफ मैगी में से आया हुआ है। इसके बाद में 25वां 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका, व्हाट वाज द रीज़न ऑफ द डेथ ऑफ टाइगर किंग, द टाइगर किंग में से आया हुआ है। गिव द ग्रैंड मदर्स व्यू अबाउट लर्निंग म्यूजिक, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में से आया हुआ है। 27वां है, हाउ डज शेरलॉक होम्स डिस्ग्यूज हिमसेल्फ टू सॉल्व द केस, ट्रबल इन भूमिया आया हुआ है। और 28वां क्वेश्चन जो आया हुआ है वो आपका, हुम डिड द प्रिंसेस चूज एज हर हस्बैंड एंड वाई, ये आ गया है सव्यम बारा से आया हुआ है। तो आशा करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, पेपर आपको देखना अच्छा लगा होगा। शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। सारे के सारे एग्ज़ाम पेपर्स आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, चाहे वो आपके हाफ ईयरली हों, ईयरली हों, कोई भी क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। सारी की सारी लिंक अगर आप चाहें, अगर आपको नहीं मिलती है लिंक तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको कमेंट बॉक्स में उस लिंक को डाल देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।